हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे स्टेट पैंट की कटिंग, जिसमें हमने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। इससे हमें यहाँ पर हमने कपड़े को 2 फोल्ड कर लिया है, जहाँ पर खुली साइड मेरी तरफ है और बंद साइड दूसरी तरफ है। आप किसी भी साइड ले सकते हो। और हमेशा जब भी हम पैंट की कटिंग करते हैं तो उसे ऑन ग्रेन में कट करते हैं, न कि तिरछे पल्ले में। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर एक सीधी लाइन बना लेनी है और कन्नी की साइड भी हम कन्नी को अलग करेंगे, यहाँ पर भी सीधी लाइन बना लेंगे। फिर हमें लेंथ लेनी है, 1 इंच माइनस करेंगे और जिसकी जितनी लेंथ होती है उतनी लेंथ लेंगे। 1 इंच माइनस किया, यहाँ पर मेरी लेंथ है 37 इंच पर निशान लगाएंगे और हम 3 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेंगे। फिर हमें क्या करना है, जितनी हमारी वेस्ट है उसका 4th पार्ट करेंगे। 7 इंच पर निशान लगाया, यहाँ पर हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया। फिर यहाँ पर जितनी हमारा लंबाई आ रही है उसका हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे 9.25 इंच पर। यहाँ पर एक निशान लगाया। अब हम आसन का निशान लगाएंगे। आसन का निशान भी हम 1 इंच माइनस करेंगे और जिसकी जितनी वेस्ट है उसका हम 4th पार्ट करेंगे और हम इसमें 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा, मैंने यहाँ पर 1.5 इंच लिया है, आप अपनी साइज के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया और इस साइड से मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पर हम क्रोच एरिया के लिए 2 इंच लिया मैंने और यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना ली है। अब हमें क्या करना है, जितनी भी हमारी ये लाइन आई है इसका हम सेंटर लेंगे। एक सेंटर पर निशान लगाएंगे। अब जितनी भी हमारी यहाँ पर लेंथ है, नीचे हमें निशानों को सीधा कर लेना है। ऐसे निशानों को सीधा कर लेंगे और फिर देखेंगे जहाँ पर ये हमारा जितनी भी लेंथ है ये हमारी है 11.75 इंच। यहाँ पर हम इसका भी सेंटर लेंगे। ऐसे हमें इंची टेप को रखना है और इसका एक सेंटर लेना है। यह सेंटर लेना हमें बहुत ज़रूरी है। अगर हम यह सेंटर नहीं लेते हैं तो हमारा जो पैंट होती है वो कभी इधर जाती है कभी इधर जाती है। सेंटर लेने से हमारी प्रॉपर फिनिशिंग आती है। ऐसे एक सेंटर पर निशान लगाएंगे और अब हम मोरी का निशान लगाएंगे। जितनी हमारी मोरी है उसका हाफ इधर लगाएंगे। 4 इंच पर निशान लगाया मैंने और 4 इंच इधर लिया। इस सेंटर वाली लाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। ऊपर से भी जितना हमारा ये फुल है इसका सेंटर लेंगे
और यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे और इन निशानों को आपस में मिला देंगे। अब हम जहाँ पर यहाँ पर हमने 2 इंच लिया है, ऊपर से भी 2 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम फ्रेंच कट की मदद से क्रोच एरिया की शेप देंगे। ऐसे हम शेप दे देंगे। ये हमारी जो दूरी होती है ये 1 से 1.5 इंच, 1.25 इंच होती है, आप उस हिसाब से ले सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इसमें डाट्स डालना चाहते हैं तो हम यहाँ पर 1 इंच की डाट्स डालेंगे, 1/2 इंच इधर लेंगे और 1/2 इंच इधर लेंगे। अगर आप फुल इलास्टिक डालना चाहते हैं तो इस डाट को स्किप कर सकते हैं, और अगर डाट्स डालना चाहते हैं तो हमारी डाट्स की लेंथ होगी 5 इंच। हम लेते हैं 5 इंच और इन निशानों को ऐसे मिला देंगे। ये हमारा डाट्स पॉइंट निकल जाएगा। अब हम इन निशानों को मिलाएंगे। सेम इस साइड इन निशानों को मिलाएंगे। यहाँ पर जो हमारा पॉइंट बन रहा है इस पॉइंट को स्किप करेंगे। और इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें सेम फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखना है। और हमें ऊपर से 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पर भी हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इसका जैसे फ्रंट पार्ट का सेंटर लिया था वैसे पहले इसके फ्रंट पार्ट पर निशान लगाएंगे। और अब इस जो ये फ्रंट पार्ट का निशान है सेंटर को सेंटर से मैच करेंगे। हमें ऐसे सेंटर से सेंटर को मैच करना है। अब यदि हम इस सेंटर को सेंटर से मैच नहीं करते हैं तो हमारी जो ये पैंट होती है वो तिरछे में जाती है। ऐसे हमें इसको सेट करना है। अब हमें क्या करना है कि जितना हमने यहाँ से लिया है 2 या 2.5 इंच, यहाँ पर भी हम इस
जैसे हमने 2 लिया है तो यहाँ पर 2 लेंगे, अगर आप 2.5 लेते हो तो यहाँ पर 2.5 इंच लेना है। मैंने 2 इंच लिया था तो यहाँ से भी 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, और यहाँ से भी मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब हमें यहाँ पर, यहाँ 2 इंच लिया है तो इस 2 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे और क्रोच एरिया की शेप देंगे। ऐसे हमें शेप बना लेनी है। अब ऊपर से आप यहाँ पर 2 इंच भी रख सकते हैं, या अगर यदि आप कम करना चाहें तो इसको, इस लाइन को ऐसे तिरछा भी कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ये हमारी जो हिप साइज होती है, वेस्ट हिप साइज होती है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 2 इंच 1.5 इंच उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। यहाँ पर मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, और इस निशान को हम इस निशान से तिरछे में मिला देंगे। ऐसे हमें तिरछे में मिलाना है, क्योंकि जो हम बैठते उठते हैं तो हमारी जो बैक साइड होती है वो पीछे से खिसके नहीं, अपनी प्रॉपर साइज पर रहे। अब हमें यहाँ से 1.5 इंच या 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। यहाँ पर मैंने 1.5 इंच पर निशान लगाया, और अब इस निशान को इस क्रोच एरिया वाले निशान से मिला देंगे। हम शेप पर पट्टी लेंगे और इस निशान को उस क्रोच एरिया से मिला लेंगे। अगर आपका गिद्री साइड से पैंट या प्लाजो उठता है तो उसमें हमें क्या करना है, यहाँ से 1/2 इंच लेना है, और इस जो ये 1/2 इंच लिया है इस निशान को इस निशान से तिरछे में मिला देंगे। तो आपकी जो पैंट हो जो या प्लाजो होती है वो गिद्री की साइड से उठेगी नहीं। यहाँ पर हम सेंटर से मिला रहे हैं, हमने एक्स्ट्रा नहीं लिया है। अब हम इसको ऐसे सेम कट कर देंगे। अगर आपको और एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन चाहिए तो हम फ्रंट पार्ट में इस साइड भी 1/2 इंच ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने नहीं लिया। अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो फ्रंट पार्ट में ले सकते हैं, बैक पार्ट में नहीं, 1/2 इंच ले सकते हैं। ये हमारे दोनों पार्ट कट हो चुके हैं। अब हम बेल्ट कटिंग करेंगे। बेल्ट कैसे कट करते हैं, जो हमारा बैक पार्ट है
उसके बराबर हम बैक पार्ट लेंगे और उसके बराबर हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा एरिया है, हम इसको बाद में कट कर देंगे, ठीक है। अब हम एक बेल्ट कितनी लेते हैं, हम लेते हैं 4.5 इंच या 4.5 इंच, 4-4.5 इंच पर हम बेल्ट कट करेंगे। हमने एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि इस तरफ भी हमारा जॉइंट में जाएगा, इस तरफ भी जॉइंट में जाएगा, तो हमारी बेल्ट प्रॉपर तरीके से फिक्स होगी। ये हमारी बेल्ट कट हो चुकी है। अब हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। हम दोनों साइड पॉकेट लगाने वाले। जहाँ पर मैंने पॉकेट की लेंथ ली है 14 इंच और चौड़ाई भी 14 इंच, मतलब 14 ही रखेंगे, तो मैंने यहाँ पर लगाया 7 इंच पर निशान और इस साइड से भी 7 इंच पर निशान लगाएंगे। इन निशानों को सीधा कर लेंगे। ऐसे अब हम नीचे की साइड से तो 6 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम 1.5 से 2 इंच, जैसे हम वो स्लीव्स में देते हैं वैसे आर्मोल वैसे शेप देंगे। वैसे शेप दे देंगे ऐसे और इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारा बैक और फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। ये हमने 2 पॉकेट कट की है और ये हमारी बेल्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।